सवाल में ये कह रहे हैं कि एक 20 किलोग्राम की एक बंदूक है द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है यानी चलाई जाती है। तो बंदूक का प्रक्षेपित वेग क्या होगा, यानी कितने वेग वो प्रक्षेपित करेगी, ये यहां पर है सवाल। अब देखो तुम्हारे पास बंदूक का जो द्रव्यमान है उसको हम मान लें कैपिटल एम है। बंदूक का द्रव्यमान को हम मान लें कैपिटल एम, ठीक है। और ये हमें पास दिया है कितना 20 किलोग्राम। मान ये कैपिटल एम 20 किलोग्राम है। बंदूक द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली का द्रव्यमान मान लें स्मॉल एम और ये हमें दे रखी है 20 ग्राम। अब देखो ये है ग्राम में, यानी गोली का जो मास है ये है ग्राम में और जो बंदूक का मास है ये है किलोग्राम में। तो हम दोनों को पहले तो एक यूनिट में ले आए, चाहे किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें चाहे ग्राम को किलोग्राम में कर दें, ठीक है। अब देखिए 20 किलोग्राम के यदि हम इस 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0220 किलोग्राम। इसको 0.02 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेग कितना है, कितने वेग से जाती है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी p कितना दिया है तुम्हारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड। बहुत लंबी इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें यहां पर इसको सवाल को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये 20 किलोग्राम, ठीक है, बंदूक की गोली का वेट हो गया 20 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम या 0.02 किलोग्राम, ठीक है, और वेग हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये गोली का वेग दिया है तो हमें किसका निकालना है, बंदूक का वेग निकालना है। बंदूक का वेग हम मान लें, ठीक है, माना जो बंदूक का वेग है तो बंदूक का वेग को हम मान लें कैपिटल बी मान लें, ठीक है। तो देखो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो प्रक्षेपित करेगी तो बैक होगा, जैसी गोली चलेगी, ठीक है, वैसे ही जो गोली का वेग होगा वो आगे की ओर जाएगी, लेकिन बंदूक में जो झटका लगेगा पीछे, यानी बंदूक को वेग लगेगा पीछे की ओर, ठीक है। यानी तो b बराबर हमारे पास होगा माइनस का mb अपॉन m, तो हो जाएगा mb अपॉन m, बस मान रख दीजिए। माइनस m का मान कितना है स्मॉल m 0.02, ठीक है, इंटू b का मान कितना है 100 अपॉन और कैपिटल M का मान कितना है 20 किलोग्राम। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 2 से भाग दे दो, ठीक है, 2 से भाग दे दो तो यहां पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर करेंगे 2 एकन 2, अभी देखो यहां पर हम 20 ही लिखे देते हैं, ठीक है, सीधे ही आंसर आएगा 0 और यहाँ पर हमारे पास कितना था 20 दशमलव हटा दी तो ये बन गया 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, यानी ये बचेगा हमारे पास 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यानी 1/10 किसमें माइनस में, किसमें माइनस में। इसको हम भाग देंगे तो b बराबर मिलेगा माइनस का 0.1, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो बंदूक का जो वेग होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 0.1 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जिस तरह इस टाइप के जो भी सवाल आपको मिले, ठीक है, ये देख लो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान कितना है और निकालना हमें किसका। यदि यहाँ पर हमें बंदूक की गोली का निकाल दिया होता, ठीक है, और हमें वेग किसका पूछ लेता, गोली का वेग पूछ लेता,
ठीक है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट इसकी कर देते, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते, m की जगह m की वैल्यू रख देते, इसकी वैल्यू ये दिया होता, यानी एक वैल्यू तो यहाँ जरूर दिया होता, ठीक है, दूसरी ही निकलवाता। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट मान रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो m1 प्लस m2 लगाते, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम का यहाँ पर यूज करते हुए फिर आगे बढ़ते, ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारे जब मान मिल रहा है तो इतना लंबा हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, और परीक्षाओं में इतना समय भी नहीं होता है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट तरीके से तुम्हें बताया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लें। फिर आज का नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल हम आपको आज बताते हैं। अब देखो आज का नेक्स्ट सवाल समझते हैं, सबने नोट कर लिया होगा। दूसरा सवाल आज का, ठीक है, ये देखिए सवाल ये है, इसको नोट कर लिया होगा, बताते हैं और क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। और जो पहली बार जुड़े हो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन जब भी हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके पास पहुंचता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, इससे हमारी क्लास का आनंद आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड हैं। एक पिंड है 40 किलोग्राम का, यानी 40 किलोग्राम व 20 किलोग्राम द्रव्यमान के, ठीक है, द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड व 50 मीटर प्रति सेकंड व 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर गतिमान है। कुछ समय पश्चात टकराने पर वे परस्पर संयुक्त होकर एक निकाय बनाते हैं। निकाय का वेग बताइए, निकाय का वेग बताइए, यानी निकाय का वेग क्या होगा। ये कह रहा है 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो पिंड हैं, ठीक है, जो क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 50 मीटर प्रति सेकंड